स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। नवरात्रि के दिनों में मां का आशीर्वाद पाने के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का खास महत्व माना जाता है। ये देवी की कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें मां दुर्गा अपने भक्तों को सारी मनोकामनाएं पूरी करने का वरदान देती हैं। नवरात्रि शुरू होने के पहले दिन ही कलश स्थापित होने के बाद इसे जलाया जाता है और अपने मन में देवी के प्रति समर्पण और भक्ति को दर्शाया जाता है। ये तन और मन में अंधकार को दूर करने का प्रतीक भी है। अखंड ज्योति को नवरात्रि में प्रज्वलित करने के अपने कुछ नियम होते हैं। ये पूरे 9 दिन बिना बुझे जलाए जाने का प्रावधान होता है। मान्यता है कि अखंड दीप जलाकर पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और दुर्गा माँ का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। बहुत से लोग अखंड ज्योति प्रज्वलित तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातों का वो ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए उन्हें पुण्य फल उतने अच्छे से नहीं मिलते जितने उनको मिलने चाहिए। इसके लिए आज मैं आपको अखंड ज्योति के कुछ ऐसे नियम बताने वाली हूँ जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। इससे आपको माँ की कृपा बहुत ही आराम से मिल सकती है और माँ आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसा सकती है। बात करते हैं अखंड ज्योति के बारे में कुछ ऐसे नियमों की जो आपको ज़रूर मानने चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा और पुण्य फल भी प्राप्त होंगे। इस बात का खास ध्यान रखें कि अखंड ज्योति ज़मीन की बजाय किसी लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़े बिछाकर रख कर जलाएं। ज्योति को कपड़े पर रखने से पहले इसके नीचे अष्टदल बनाना बिल्कुल भी मत भूलें। अष्टदल किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। और ज्योति को जब आप रखें तो कभी भी उसे गंदे हाथों से ना छुएं। आप किसी भी समय पर अखंड ज्योति को जलाकर अगर छूना हो तो साफ हाथों से छुएं। आप हाथ धो लें अच्छे तरीके से, उसके बाद आप उसे छुएं। अखंड ज्योति को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने घर पर अखंड ज्योति जलाई है तो हमेशा उसका ध्यान रखें कि आप कभी भी उसे अकेला ना छोड़ें। कोई ना कोई व्यक्ति, घर का सदस्य वहाँ पर आसपास ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अखंड ज्योति को ना तो पीठ दिखाई जाती है और ना ही कभी अकेले छोड़ा जाता है। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। आप चाहे तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ सरसों के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु अगर आपकी सामर्थ्य है तो शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। ये बहुत उत्तम होता है और सबसे उत्तम है गाय का शुद्ध देसी घी। इससे आपको लाभ मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय में सभी तरह के तीर्थ निवास करते हैं, सभी तरह के देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप घर में अखंड ज्योति की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, आपने अखंड ज्योति जला दी पर आप उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके मन में एक भावना रहती है कि आपसे गलती हो गई। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है या आपको कहीं बाहर ज़रूरी जाना पड़ता है, तो ऐसे में आप किसी मंदिर में देसी घी की अखंड ज्योत का दान कर दें। ऐसा करने से आपके जो इस प्रकार की कुंठा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी कि आपसे गलती हो गई, आप उसका पालन नहीं कर पाए जो पालन आपको करना चाहिए था। तो अगर आपके मन में ऐसी भावना कभी भी आती है तो ऐसे में आप उसका दान कर सकते हैं। मंदिर में उसको रखाएं और प्रार्थना करके अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लें। अखंड ज्योति जलाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रुई का इस्तेमाल ना करें। रुई की जगह आप कलावे का इस्तेमाल करें और कलावे की लंबाई इतनी हो कि ज्योति 9 दिन तक ना बुझे। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए और इसे आप किसी पंडित से भी बनवा सकते हैं। उनको इस बात के लिए पूरी जानकारी होती है कि किस प्रकार से अखंड ज्योत बनाई जाती है। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि कैसे अखंड ज्योति की बाती बनाई जाती है, तो वो किसी मंदिर के पंडित से इसको बनवा सकते हैं। अखंड ज्योति जलाते समय माँ दुर्गा, शिव और गणेश जी का ध्यान करें। ऐसा करने से आप लोगों को पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अखंड ज्योत जलाते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे शिव परिवार का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए आप अखंड ज्योति को जलाएं और इस ज्योति को माँ दुर्गा के दाईं ओर रखा जाना चाहिए।
अगर सरसों के तेल की जोत आपने जलाई है तो इसे बाईं ओर रखें। घी के साथ जलाई हुई जोत को कभी भी बाईं ओर नहीं रखना चाहिए, इसका आप खास ध्यान रखें। ख्याल रखें कि नवरात्रि समाप्त होने पर इसे स्वयं ही समाप्त होने दें, कभी भी इसको बुझाने का प्रयास ना करें। अगर ये नवरात्रि के बाद भी जल रही है तो और भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसे आप अपने तरीके से जलता रहने दें और अपने आप इसे शांत होने दें। आपको इसे फूंक मारकर कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे नियम जो दीपक के लिए आपको मैंने बताए हैं, इनका आपको खास ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आप इस अखंड दीपक को सुबह के समय, मुहूर्त के समय अगर जलाएं तो बहुत ही उत्तम लाभ देता है। इसलिए जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो, घट स्थापना हो, उस समय पर आप अखंड दीपक जला सकते हैं और पूरे 9 दिन तक श्रद्धा भाव के साथ उसकी देखभाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलें। धन्यवाद।